Hello, bachcho. Let's read the question. Question says metallic conductor of irregular cross section is as shown in the figure. Constant potential difference is applied across ends 1 and 2. Then A, the current at the cross section P equals the current at cross section Q. B, the electric field intensity at P is less than that at Q. C, the rate of heat generated per unit time at Q is greater than that at P. And D, the number of electrons crossing per unit area of cross section at P is less than that at Q. अब हम देख सकते हैं चूंकि ये पूरा सीरीज में है तो करंट की वैल्यू हमें मालूम होगी N इंटू ए इंटू बी डी इंटू ई। तो ऑब्वियसली करंट थ्रू आउट रहेगा सेम, क्योंकि जितना करंट पीछे से आएगा उतना ही आगे की तरफ जाएगा। तो करंट एट द क्रॉस सेक्शन P इक्वल्स द क्रॉस करंट एट क्रॉस सेक्शन Q। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P इज लेस देन दैट एट Q हमें मालूम है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला J इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू E। अब हम यहां देख सकते हैं करंट सेम है, तो करंट डेंसिटी एट P विल बी लेस देन करंट डेंसिटी एट Q। तो यानी करंट डेंसिटी नॉट करंट एट P इज इक्वल्स टू करंट एट Q। तो ऑब्वियसली करंट डेंसिटी एट P इज लेस देन करंट डेंसिटी एट Q। तो ये हो जाएगा JQ। तो क्लियरली चूंकि J इज इक्वल्स टू सिग्मा E होता है तो EP विल बी लेस देन EQ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P इज लेस देन दैट एट Q। ये बात बिल्कुल सही है। द रेट ऑफ हीट जनरेटेड पर यूनिट टाइम एट Q इज ग्रेटर देन दैट एट P। अगर यहाँ पर हम एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन चूज कर लें तो हमें मालूम है ये हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं dx और यहाँ क्रॉस सेक्शन भी ले लिया हमने dx। यहाँ एरिया होगा AP और यहाँ एरिया होगा AQ। क्लियरली रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें यानी dr इज इक्वल टू रो L dx अपॉन एरिया A। तो यहाँ एरिया बड़ा P का है तो dP यानी रेजिस्टेंस एट P इज लेस देन रेजिस्टेंस एट Q। अब करंट चूंकि बराबर है तो हमें मालूम है I स्क्वायर R होता है, यानी करंट की वैल्यू सेम है। तो I स्क्वायर R मतलब पावर जनरेटेड एट Q इज ग्रेटर देन पावर जनरेटेड एट P, क्योंकि dP इज इक्वल टू होगा I स्क्वायर dr। तो इसलिए dPQ विल बी ग्रेटर देन dPr। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन P इज लेस देन एट Q। अब हम यहां देख सकते हैं N इज इक्वल टू होगा IA इंटू BD इंटू E। या हम बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात चल रही है तो करंट डेंसिटी हमारे पास है J इज इक्वल टू N VD इंटू E। अब चूंकि हमारे पास JP इज लेस देन JQ है तो हम बोल सकते हैं NP इज लेस देन NQ, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट P इज लेस देन दैट एट Q। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारे चारों ही ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन A, B, C एंड D। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।